अब आपको भारत में पनप रहे आतंकी मंसूबे दिखाते हैं। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक संदिग्ध को दबोचा है। इस संदिग्ध का नाम मोहम्मद जफर बताया जा रहा है, जो मूल रूप से बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है। मोहम्मद जफर ने मेरठ के मदरसा दारुल उलूम से मौलाना की डिग्री ली थी। अब यह डिग्री लेने के बाद वह नए नए मदरसे बनवाने के लिए पश्चिम यूपी में मुस्लिम तंजीमों से पैसे मांग रहा था और इन पैसों से वह आतंकी गिरोह जैसे जैश ए मोहम्मद को आर्थिक मदद देना चाहता था। मौलाना जफर पाकिस्तान में छिपे और भारत के दुश्मन नंबर 1 मौलाना मसूद अजहर का बहुत बड़ा फैन निकला है और उसके मोबाइल से मसूद अजहर के तमाम जिहादी साहित्य और वीडियो बरामद हुए हैं। यहां तक कि कभी दिल्ली की तिहाड़ जेल से मसूद अजहर के लिए लिखे गए भी जफर बड़े चाव से पढ़ता था। वह पाकिस्तान के कई ग्रुपों में व्हाट्सएप, टेलीग्राम व अन्य ऐप से भी जुड़ा था। पाकिस्तानी आकाओं से वह लगातार आदेश मांग रहा था कि भारत में क्या करना चाहिए, बताइए जरा। हालांकि उसको किसी भी साजिश को अंजाम देने के लिए स्टैंड बाय मोड पर डाला गया था। जफर के निशाने पर दिल्ली एनसीआर के कई बड़े हिंदुवादी लोग थे। वह अपने पाक आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब जब यूपी एटीएस ने समय रहते एक्शन लेते हुए किसी बहुत बड़ी अनहोनी को टाल दिया है, लेकिन उससे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि इस गंदी बीमारी को और मानसिक विकृति को क्या इलाज है, कब तक ये झेलना पड़ेगा? क्या अब भी कट्टरपंथी यही कहेंगे कि उनकी देशभक्ति पर सवाल ना उठाए जाए? सुदर्शन न्यूज लगातार बताता आ रहा है कि मदरसों में मजहबी कट्टरपंथ बढ़ाया जा रहा है। सोचने वाली बात तो यह भी है दोस्तों कि जिसका आदर्श मसूद अजहर हो, इस देश के लिए कितना घातक और खतरनाक होगा वो। और ऐसे लोगों को देश में रखना क्या आस्तीन में सांप पालने नहीं है? जफर को AK-47 और हथियार ऐसे बहुत सारे पसंद थे, जिन हथियारों को देश के दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ प्रयोग में लाना था। आइए देखते हैं इस आतंकी तकरीरों में क्या क्या कहा जाता है। जिंदगी का मजा सिर्फ 3 कामों में है। सबसे पहला काम जिहाद फी सबीलिल्लाह, दूसरा है शहादत, तीसरा है खिलाफत। इन 3 कामों का जज्बा जब दिल के अंदर आ जाए, तब तो फिर तुम्हारी हुकूमत हर गली, हर शहर और हर मोहल्ले में होगी। लगाने वालों, हमारे शुहदा पे फख्र करने वालों, तुम भी नहीं रहोगे और ये उम्मत मुस्लिमा इसी तरह मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह।